की फौज ने 1984 में जहां सिखों के पवित्र स्थान श्री दरबार साहब और देश के और भी बहुत सारे गुरुद्वारा साहब पर हमला किया, वहां ही हजारों श्रद्धालु जो उस दिन श्री दरबार साहब श्री हरमंदिर साहब अमृतसर में माथा टेकने आए थे, उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। इस खबर ने पूरी सिख कौम को बहुत दुख पहुंचाया। बहुत सारी रैलियां, बहुत सारे धरने उस वक्त की सरकार के खिलाफ किए, पर अब तक कोई इंसाफ नहीं मिला। अगर हम आज की बात करें तो अभी भी 1984 के केस अदालतों में पड़े हुए हैं, जिनको सिवाय तारीख के और कुछ भी नहीं मिलता। मगर इन दो शेरों ने श्री अकाल तख्त साहब पर हमला करने वाले जनरल वैद्य को खत्म करने की ठान ली, क्योंकि जिसने तोपों और गोलियों से हजारों ही बेगुनाहों को मारा हो, वो कल फिर किसी और को भी मार सकता है। जिसके मुंह को खून लग जाए, वो किसी और को भी आगे दुख पहुंचा सकता है। तो ऐसे भेड़िए को खत्म करने के लिए इन दो नौजवानों ने, जो कि उस वक्त बीए की पढ़ाई कर रहे थे, भाई हरजिंदर सिंह जिंदा और सुखदेव सिंह सुखा, दोनों ने मिलकर पूरी योजना बनाई और 13 अगस्त 1986 को श्री दरबार साहब अकाल तख्त पर हमला करने वाले जनरल वैद्य को मार गिराया। इन दो सूरमों ने दिल्ली में जो कत्लेआम हुआ था 1984 में, उसके भी दो दोषियों को मारा था, जिन्होंने हजारों ही बेगुनाह सिखों को दिल्ली में मार गिराया, उनके घरों को उजाड़ दिया था। सो इन्होंने सिख कौम के लिए और भी बहुत सारे कार्य किए और अंत 1987 में इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। काफी दिन इन पर मुकदमा चलता रहा और अंत इनको फांसी की सजा सुनाई गई। दोस्तों, ये पूरा इतिहास पंजाबी और इंग्लिश में नेट पर मौजूद है, पर हिंदी में आपको इनका जो इतिहास है बहुत कम मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो उसमें बहुत सी मिलावट मिलेगी। दोस्तों, उस वक्त का जो जज था, जो फांसी की सजा सुना रहा था, उसने कहा कि अगर ये मेरे बस में होता ना, तो मैं तुम दोनों नौजवानों को फांसी की सजा न देता, क्योंकि तुम दोनों ने जो अपनी कौम के लिए किया है वो बिल्कुल सही था। मगर मैं कानून के हाथों मजबूर हूँ, इसलिए मुझे ये सजा सुनानी पड़ेगी। उन दोनों ही योद्धाओं ने जयकारा लगाकर कहा कि आपने सजा सुनाकर हमारी मुंह मांगी मुराद पूरी कर दी है, हम बहुत खुश हैं। दोस्तों, जब किसी को मौत की सजा होती है तो वो घबराता है, रोता है, पर इनके चेहरे पर फांसी वाले दिन तक कोई दुख, कोई कमी इनके चेहरे पर नहीं दिखी। और तो और इन्होंने जेल में जाकर सबको मिठाई भी खिलाई कि हम जो करने आए थे वो करके जा रहे हैं। और जिस दिन फांसी थी उस दिन भी इन्होंने सुबह रोजाना की तरह गुरबानी